जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक छोटे से मैथ के सेशन लेकर। और इसमें कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और वो क्वेश्चन आपको आने वाले जो बीएसएस सीजीएल है या जो ग्रुप डी की एग्जाम हो रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इसीलिए हमारे इस छोटे से सेशन में आप कंटिन्यू बना रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागे जा रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाता है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। दोस्तों यहाँ रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है और रेलगाड़ी कितना समय में व्यक्ति को पार करता है जो समय दिया हुआ है, मगर व्यक्ति का क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल भी वेग से वो चल रहा था, हाँ या नहीं। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी भी वेग से चलता होगा और उसी दिशा में, जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में आदमी चल रहा है, तो उसका सापेक्षिक चाल क्या होगा, यानी कि v-5, हाँ या नहीं। यानी चाल बराबर ये सापेक्षिक चाल हो गया और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 125 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, दूरी बटा समय कितना सेकंड में पार कर जाता है, 10 सेकंड में। और ये देखिए ये मीटर और समय सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड में ये हो गया। यदि हम 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकल जाएगा चाल। और आप कहोगे कि सर आप किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों निकाल दिए, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हुए हैं, इसीलिए हमने भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बना दिया। अब देखिए यहां से काटिए, यहां देखिए 25 पचे 25 से, हाँ या नहीं, कट गया कि नहीं। यहां देखिए 2 पचे 10 कट गया कि नहीं। यहां देखिए 5 पचे 25 कट गया कि नहीं। यहां देखिए 2 9 18 कट गया। यहां देखिए 9 पचे क्या हो गया, 45, इसे मिटा दीजिए। 9 पचे क्या हो गया, 45, यानी कि क्या हो गया, गुना करोगे तो 9 पचे 45 हो गया और ये 5 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, v बराबर 50 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या नहीं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। चलिए हम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इस सेशन को आप जरूर शुरू से अंत तक देखें, तब आपको इन सारी बातों को आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्षों का मिश्रधन 2300 रुपया और 5 वर्षों का मिश्रधन 2500 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए 3 वर्ष में मिश्रधन 2300 रुपया और 5 वर्ष में मिश्रधन 2500 रुपया। अब हम ये पता करेंगे आखिर मिश्रधन हुआ कैसे, मिश्रधन कैसे होता है, यानी मूलधन, यानी आप कहोगे कि सर मूलधन प्लस 3 वर्ष का SI जोड़ के दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिश्रधन आवेगा, यानी कि 2300 रुपया आवेगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। यही तो हुआ होगा, यानी कि जब 3 वर्ष का मिश्रधन 2300 रुपया हुआ तो यही तो हुआ होगा, यानी कि मूलधन प्लस 3 वर्ष का SI जब जोड़ दिए होंगे तो टोटल जो मिश्रधन हुआ वो ही तो 2300 रुपया हुआ, हाँ या नहीं, यही तो हुआ होगा। अब देखिए यदि 3 वर्ष का 2300 है और 5 वर्ष का मिश्रधन 2500 है तो हम ये कह सकते हैं कि 5 और 3 का अंतर 2 वर्ष हुआ, यानी कहीं ना कहीं 2 वर्ष का, यानी कहीं ना कहीं 2 वर्ष का SI जो हुआ होगा, यानी 2500 में से 2300 घटा दिए, यानी कि 200 रुपया हुआ होगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। जब 2 वर्ष का SI 200 रुपया तो आप कहोगे कि सर 1 वर्ष का SI कितना होगा, तो 100 रुपया, हाँ या नहीं। जब 1 वर्ष का SI 100 रुपया तो हम यदि इसमें हम बैठा देंगे ब्याज, इसमें हम बैठा देंगे तो मूलधन तो निकाल सकता है। 1 वर्ष का SI 100 रुपया तो 3 वर्ष का SI आप कहोगे 300 रुपया और 300 यदि
2300 माइनस 300 हो जाएगा, यानी कि P आ जाएगा 2000 रुपया। हाँ या नहीं दोस्तों, यानी कि मूलधन आपका क्या निकल गया, 2000 रुपया हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। दोस्तों सबसे पहले दो पाइप हम मान लेंगे। मान लिया कि पाइप ए है और पाइप बी है, और इसका क्षमता के बात बोल रहा है, क्षमता के बारे में बोल रहा है कि जो एक पाइप जो है, जो एक पाइप की गति दूसरे से तिगुनी है, यानी दूसरे से तिगुनी है, यानी दूसरा यदि हम एक मान लेंगे तो पहला हो जाएगा 3, यानी जो क्षमता है जो दूसरा से तिगुना है पहला की क्षमता। अच्छा, क्षमता की उल्टा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समय का रेशियो निकलेगा, यानी कि 1:3 हम उलट दिए। हाँ या नहीं, यानी समय का रेशियो निकल गया 1:3। अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे, दोनों मिलकर भरता है तो 36 मिनट में भरता है, दोनों मिलकर जब भरता है तो 36 मिनट में भरता है। यदि हमारे अनुसार जो रेशियो निकला समय का, यदि इससे भरेगा दोनों मिलकर तो कितना घंटा में भरेगा, देखिए 1 × 3 यानी कि 3 और बटा 3 है 1 4, तो ऊपर 4 कर देंगे गुना। अब कह रहा है क्वेश्चन कि तो धीमी गति वाला, धीमी गति किसका है, ए का या बी का, तो धीमी गति तो बी है, तो धीमी गति वाला कितने समय में भर देगा, तो धीमी गति वाला बी है और इसका समय कितना है 3 है, तो हम 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, 36 44 से, यानी कि 144 मिनट में ये क्या कर देगा दोस्तों, टंकी को पूर्णतः भर देगा। हाँ या नहीं दोस्तों, चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी मैंने क्वेश्चन लाया हूं उन सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, यानी कि आपको एग्जाम के पर्पज से मैं लाया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी ही बचत कर सकता है, तो कह रहा उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाँ दोस्तों देखिए, रमेश अपनी आय का 20% बचत करता है। यदि रमेश का आय दोस्त मान लेते हैं 100 रुपया है, रमेश का यदि आय 100 रुपया है तो कह रहा है 20% बचत कर सकता है, यानी कि बचत कितना करेगा, यानी बचत कितना करेगा 20% कह रहा है, यानी 100 रुपया के 20% कितना हुआ 20 रुपया हुआ, यानी कि 20 रुपया यदि बचत करता है तो ये खर्च कितना करता होगा। आप कहोगे कि सर आप मजाक करते हैं, तो मैं कहा नहीं मजाक मैं नहीं करता हूं, मैं पूछ रहा हूं कि 100 रुपया के यदि 20% बचत करता है, यानी 20 रुपया बचत करता है तो खर्च कितना करता है, तो हमने बोला कि 80 रुपया खर्च करता होगा। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं दोस्तों, 100 रुपया कोई को आय है किसी व्यक्ति का, और यदि 100 रुपया का 20% यदि बचत करता है, यानी 20 रुपया बचत करता है तो 80 रुपया जरूर बचाता होगा। मगर इतना पर भी नहीं रहा रमेश का देखिए और आगे बढ़ता है मामला, कहता है 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि हो गया। 2 वर्ष बाद, यानी मान लिया जाए कहीं पे काम कर रहा था रमेश को पहले 100 रुपया मिल रहा था, 2 वर्ष के बाद उसे 20% क्या कर दिया, जितना पेमेंट मिलता था उसका 20% उसका पेमेंट वृद्धि कर दिया। तो पहले तो मिलता था 100 रुपया और 100 रुपया का 20% वृद्धि करेगा, यानी 20 रुपया वृद्धि करेगा, यानी अब रमेश को जो आय हुआ होगा, यानी अब पेमेंट 120 रुपया मिलता होगा। हाँ या नहीं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि होने के बाद भी
पहले जितनी ही बचत कर सकता है, यानी बचत पहले 20 रुपया होता है तो आज भी 20 रुपया ही बचत करता है। तो बेचारा 120 रुपया कमाता है फिर भी 20 रुपया बचत करता है, यानी बेचारा खर्च कितना कर देता है। तो आप कह दोगे कि सर 100 रुपया खर्च करता है, हाँ या नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अरे भाई पहले तो 80 रुपया खर्च कर रहा था, अब 100 रुपया करने लगा, यानी वृद्धि कितना हो गया। आप कहोगे कि 20 रुपया वृद्धि हो गया, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। यानी कि 20 रुपया वृद्धि हो गया, 20 रुपया वृद्धि हो गया। कितना से 20 रुपया वृद्धि हो गया, 80 रुपया से 20 रुपया वृद्धि हो गया। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दो। अब देखिए 20 चौ 80 और यहां से काट दो 25 चौ 100, यानी आप कहोगे कि 25% की क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10वीं पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाकर अपने औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि कर ली। तो कह रहा उसकी नई औसत रन संख्या क्या थी। अब देखिए नई औसत रन संख्या क्या है। अब देखिए 10 पारियों में एक निश्चित रन संख्या बनाया, यानी 10वीं पारी में कितना रन बनाया वो नहीं पता है। 10वीं पारी में उसने कितना रन बनाया वो नहीं पता है, मगर कुछ ना कुछ तो उन्होंने बनाया। मगर कह रहा है कि 11वीं पारी में जब उसने 108 रन बनाया, जब 11वां पारी में 108 रन बनाया तो उसे पता चला कि औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि कर ली। यानी कि 11 पारी जब खेला तो उसे ये पता चला कि औसत में 6 की वृद्धि, यानी औसत में 6 की वृद्धि कहने का मतलब कि प्रत्येक पारी में 6 की वृद्धि। यानी कि जब 11 पारी खेला और प्रत्येक पारी में 6 की वृद्धि कर लेगा, यानी 11 छक 66 तो वृद्धि करने में हो गया, यानी कि 11 छक 66 रन तो वृद्धि करने में हो गया। यानी जरूर 10वीं पारी में, यानी कि 10 में 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 6 गया 4, यानी जरूर 10वीं पारी तक के औसत रन संख्या कितना होगा, 42 रन होगा, हाँ या नहीं। तो कह रहा है कि उसकी नई औसत रन संख्या क्या है, यानी कि 11वीं पारी में क्या है। तो 11वीं पारी में क्या है औसत रन संख्या। अरे भाई 10वीं पारी तक तो 42 था और 11वीं में कितना हो जाएगा, क्योंकि 11वां पारी खेला था तो 6 की वृद्धि हो गया था, यानी 42 10वां में था और 11वां में कितना हो जाएगा 42 प्लस 6, यानी कि 48 रन हो जाएगा। यानी औसत रन संख्या लास्ट में, यानी कि उसकी नई औसत रन संख्या यानी 11वीं पारी तक की कितना हो जाएगा 48 रन हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों हम समझते हैं कि ये जितने भी आज क्वेश्चन बताए उन सबको आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए आज भर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम कल इसी प्रकार अगले सेशन में मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।